So here we are going to see what is basically an extract function is. So basically the extract function extracts a part from a given date value. What do we mean by this? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई डेट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आज का डेट ले लेते हैं 2 अक्टूबर 2024। ठीक है, ये डेट हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में है, पर हमें क्या चाहिए, उसका मंथ चाहिए कि क्या है, दैट इज अक्टूबर फॉर टुडे, राइट, 2 अक्टूबर 2024। अब ये जो अक्टूबर है उसका मंथ, ये फंक्शन हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करके देंगे। दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ दिस। हियर इन द above statement we want to extract month from given date, so we have written the above function। ये एक syntax है। now we are going to see the actual implementation। it's not that कि हम लोग सिर्फ month इसमें से निकाल सकते हैं, हम लोग इसमें से year, quarter, month, week, day, hour, minute, DOW means day of week, DOY means day of year, okay, ये निकाल सकते हैं। so now we are going to see the actual table, okay। so ये जो टेबल है इसमें कस्टमर आईडी दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है एंड पेमेंट डेट इज गिवन। इफ यू कैन सी 2020 9/24 मीन्स 24th of September 2020 ये डेट है। पर हमें इसमें से बस रिटर्न क्या करना है, सितंबर को रिटर्न करना है, 09 रिटर्न करना है। Now here we want to extract the month from the above table. So now is the syntax। अब syntax क्या होगा इधर हम देखेंगे। Select, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ यू रिमेंबर सिलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम और टेबल का नाम। एस्टरिस्क का मतलब है पूरा टेबल चाहिए, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए इधर, बस एक्सट्रैक्ट क्या करना है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए क्या हम लोग फंक्शन लिखेंगे, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट, राइट, एक्सट्रैक्ट इज द फंक्शन। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद मंथ, क्योंकि हम मंथ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। फ्रॉम कहाँ से, पेमेंट डेट। ये जो मतलब ये जो टेबल का जो कॉलम है, ठीक है, इसका हेडर क्या है, पेमेंट डेट, इसके नीचे ही सारे डेट आ रहे हैं ना। सो हम लोग मंथ को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना चाह रहे हैं, इधर से करना चाह रहे हैं, ये वाले टेबल से, राइट, कॉलम से। एज पेमेंट मंथ, दिस इज अ कंसेप्ट। ये पेमेंट मंथ क्या होता है, ये पेमेंट मंथ तो आप देख सकते हो कि कहीं पे है ही नहीं, तो हमने लिखा क्यों है ये पेमेंट मंथ का मतलब है, अगर आप देख सकते हो ये आउटपुट जब हम लोग देखेंगे, ये पेमेंट मंथ, इट विल बी अ न्यू कॉलम, ये हेडर रहेगा इस कॉलम का, इसमें सारे जो मंथ है वो आ जाएंगे एज न्यू, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। एज पेमेंट मंथ मतलब वो एक हम लोग नया कॉलम एक बना लेंगे जिसमें हम लोगों के सारे डेट आ जाएंगे, सॉरी मंथ आ जाएंगे उसमें, ठीक है, कॉमा पेमेंट डेट। अब पेमेंट डेट हम लोगों ने क्यों दिया है वो हम वैरी कर सकते हैं फिर उसके साथ, तो ये पेमेंट डेट भी पूरा इसके साथ आ जाएगा, पूरा डिस्प्ले होगा। सो इट विल गेट इजी फ्रॉम फॉर अस एक्चुअली टू सी द मंथ, देखने के लिए इजी होगा। ये मंथ है 9 है, ये 4th है अप्रैल 4 है, 1 है 1, 2 2 3 3, सो इजी हो जाएगा कि यस हम लोगों ने बराबर किया है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। सिलेक्ट, अगेन आई एम टेलिंग, सिलेक्ट, ओके, एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज करना है, हमें मंथ को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कहाँ से, पेमेंट डेट से, ओके। पेमेंट डेट क्यों, मंथ फ्रॉम पेमेंट डेट, मंथ इधर है ना, तो इसका हेडर क्या है, पेमेंट डेट, इस ए वाले कॉलम से हम लोगों को निकालना है इसको। सो इसलिए मंथ फ्रॉम पेमेंट डेट। एज पेमेंट मंथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो नए जो मतलब मंथ्स जो है, राइट, ये जो मंथ्स है ये कहीं एक दूसरा टेबल पे जाना चाहिए ना, ऐसा नहीं है ये कोइंसाइड करेगा किसी के साथ, इसका नया एक टेबल होना चाहिए, फिर उसमें सिर्फ मंथ ही होगा। फॉर दैट रीजन, फॉर क्रिएटिंग अ न्यू टेबल जिसमें वो मंथ का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फॉर दैट रीजन वी हैव यूज्ड एज मंथ, पेमेंट मंथ, कॉमा पेमेंट टेबल। हम लोग चाहते हैं सॉरी पेमेंट डेट, डेट हम लोग चाहते हैं ये भी इसके साथ डिस्प्ले हो, फॉर दैट रीजन, ओके। नाउ फ्रॉम पेमेंट, ये एक लाइन पे होना चाहिए बट जगह नहीं था तो मैंने इसमें लिखा फ्रॉम पेमेंट। फ्रॉम पेमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पूरा टेबल है, ठीक है, इसका हम लोगों ने
नाम दिया था एसक्यूएल में एज पेमेंट, ये टेबल का, ये पूरा टेबल, इफ यू कैन सी द हैंड, इट्स टोटल द फुल टेबल, उसका नाम क्या है, पेमेंट था। दैट इज द कंसेप्ट। हम एसक्यूएल में पहले एक डेटाबेस बनाते हैं, उसका एक नाम देते हैं डीबी डेटा बोल के, ठीक है। उसके बाद एक टेबल बनाते हैं, टेबल का क्या नाम है, इसमें ये पेमेंट है, राइट। वो पेमेंट के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको डिफाइन करते हैं, ये रोज को कस्टमर आईडी, हेडर्स, अमाउंट, मोड, पेमेंट डिटेल्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस। तो उसको हम फिर करेंगे, सारे वैल्यूज को हम लोग एक जगह पे डालेंगे। देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ फंक्शंस। Select extract. Extract is the function. ओके, मंथ फ्रॉम पेमेंट डेट, मंथ हमें चाहिए ये वाले पेमेंट डेट से, ये वाले कॉलम से, एज पेमेंट मंथ, क्योंकि हमें एक न्यू कॉलम चाहिए जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर होंगे मंथ के। और पेमेंट डेट हम लोग कॉमा देके पेमेंट डेट इसलिए लिखे बिकॉज वी वांट द पेमेंट डेट टेबल ऑल्सो टू बी डिस्प्लेड सो दैट इट विल गेट इजी टू टैली फॉर अस, ठीक है। फ्रॉम पेमेंट कहाँ से, ये पूरा टेबल से, एक्चुअली ये टेबल से ही ये हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, फ्रॉम पेमेंट वी हैव रिटन। थैंक यू सो मच, आई होप इट इज क्लियर नाउ।